जिस तरह से पिछले एसएसपी विवेक कुमार भ्रष्ट थे, वर्तमान एसएसपी और एडिशनल एसएसपी भी भ्रष्ट हैं। उनके ही मार्गदर्शन पर ये एफआईआर हुआ है। घाट का पूरा बूथ खाली रहेगा, पूरे ब्लॉक का बूथ खाली रहेगा, पूरे लोकसभा। देखिए, न्याय नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारी सरकार है और हम लोग गंभीरता के साथ इस मुद्दा को ले रहे हैं और महिलाओं के साथ इस तरह का यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके बाद हम लोग अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और उस थाना अध्यक्ष को अपने तरीके से हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं। विश्व शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। आपको बताते चले कि आज मुजफ्फरपुर के बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद जो है वह पहुंचे थे मुजफ्फरपुर के गयाघाट थाना क्षेत्र के मैठी गांव, जहां की उन्हें स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिसिया कार्रवाई से यहां के लोग आक्रोशित हैं। उनका साफ साफ कहना है कि पुलिस शराब के नाम पर जो है यहाँ के लोगों को परेशान करती है, देर रात घर में घुस के महिलाओं के साथ जो है ज्यादती करती है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करती है, महिलाओं के साथ मारपीट करती है, जिससे यहाँ के लोग आक्रोशित हो गए हैं। वही आपको बता दें कि जब यहाँ के लोग विरोध करते हैं पुलिस का, तो पुलिस जो है उनको केस में फंसाने की धमकी देती है, जिस कारण यहाँ के लोग जो है, यहाँ के पुरुष जो है वह गांव छोड़कर अलग रहने को विवश है। इस कारण यहाँ के स्थानीय लोग जो है वह विवश है। जिसके बाद आप बता दें कि बीते 4 अप्रैल को जो है गयाघाट थाना अध्यक्ष के द्वारा गयाघाट थाना अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया गया है, एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके घर में घुसकर महिला पुलिस नहीं होने के बावजूद भी महिला और उनकी बेटी के साथ बेरहमी तरीके से पिटाई की गई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कि अभी हम उसी दरवाजे पर है जहां की वो महिला और बच्ची बैठी हुई है। लोग आक्रोशित है। अब से थोड़ी देर पहले यहां मुजफ्फरपुर के बीजेपी प्रत्याशी जो है वह राजभूषण निषाद वह पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं राजभूषण निषाद और क्या कुछ कह रहे हैं क्या स्थानीय लोग, पहले आपको सुनाते हैं। हाँ, ये बताइए, पुलिस के जुर्म के खिलाफ लोग वोट बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसलिए? तो देखिए, इनका जो गतिविधि है वो पहले से ही इनका गतिविधि कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है। आपको बता दें कि इसके पहले भी पारू थाना क्षेत्र में हुआ करते थे और पारू थाना क्षेत्र में इनका इसी तरह का तांडव, जिसका खामियाजा हमारे विधायक राजू सिंह जी को भी भुगतना पड़ा। और ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार थाना प्रभारी के द्वारा मैठी के जनता के साथ किया जा रहा है, लोजपा रामविलास इसका घोर निंदा करती है। और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अब ये होश में आ जाएं, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। अगर होश में नहीं आते हैं तो इनके होश को ठिकाने लगा देने का काम जो है वो हम जनता करना जानते हैं। और अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे एसएसपी साहब, तो हम लोग मुजफ्फरपुर कमिश्नरी और मुजफ्फरपुर डीएम को घेरने का पूरा काम करेंगे। अभी चुनाव आचार संहिता भी लगा हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आचार संहिता के आड़ में आम जनता को रात में 2 बजे और 3 बजे जगाकर जिस तरीके से इस बच्ची के साथ मारपीट का घटना हुआ है, और ये तो आतंकवादी नहीं है। इस पूरे गांव में कभी पुलिस किसी को आतंकवादी घोषित नहीं की है, न कोई आतंकवादी गतिविधि यहां हुआ है। तो इस तरीके से बच्ची के साथ और बच्ची के मां के साथ मारपीट का जो घटना है ये बड़ा ही निंदनीय है, दुखद है। और इसमें हम सभी लोग आप पीड़ित परिवार के साथ हैं और इस पर बात होगी और बात करके आप लोगों को उचित न्याय दिलाने का हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। घाट का पूरा बूथ खाली रहेगा, पूरे ब्लॉक का बूथ खाली रहेगा, पूरे लोकसभा। देखिए, न्याय नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारी सरकार है और हम लोग गंभीरता के साथ इस मुद्दा को ले रहे हैं। और मैं आपके बीच ये बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पर बड़े लेवल पर जांच होगी। बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी को से हमने आग्रह किया है और हमने ऊपर भी सीएम साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और जल्द ही बड़े लेवल के पदाधिकारी जांच करके और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको दंडित किया जाएगा। जिस तरह से पिछले एसएसपी विवेक कुमार भ्रष्ट थे, वर्तमान एसएसपी और एडिशनल एसएसपी भी भ्रष्ट हैं। उनके ही मार्गदर्शन पर ये एफआईआर हुआ है और जिस चौकीदार के नाम पर उन्होंने एफआईआर करवाया वो चौकीदार कल दारू पी करके आज खुद सलाखों के पीछे है। मतलब कि जिसके बयान पर आप एफआईआर कर रहे थे वो खुद अपराधी है और वही
थाना से मिल करके यहाँ पर दारू माफिया के साथ मिल करके दारू बिचवा रहा है और एसएसपी साहब और एडिशनल एसएसपी साहब उसको संरक्षण दे रहे हैं। अब तक इतने दिनों से लोग हल्ला कर रहा है और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। टैक्स भी इनके यहाँ भी इनकम टैक्स और ईडी का रेट क्यों नहीं पड़ रहा है, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। अभी राजभूषण निषाद आए थे, क्या कुछ आप लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया? देखिए, राजभूषण निषाद यहाँ आए थे, सिर्फ अपना वोट का यहाँ पर सौदा करने आए थे, जनता को सिंपैथी दिखाने आए थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वास्तव में अगर जनता के साथ होते तो अभी तक कार्रवाई हो गया होता, अभी तक ये कहानी खत्म हो चुका होता। अगर न्याय नहीं मिलता आप लोगों को फिर क्या करेंगे? हम पीड़िता के हर क्षण हर पल उनके साथ हैं, उनका जैसा निर्णय होगा हम उस निर्णय में सहयोग करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले ही मुजफ्फरपुर के बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद यहाँ पहुंचे थे। लोगों का आरोप था कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या मामला है पूरा? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण आतंकवादियों की तरह जो व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, जो जघन्य अपराध है। और लगातार लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि इस थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है, जिस कारण लोगों में व्यापक आक्रोश है। और यह मैठी गायघाट प्रखंड अंतर्गत यह मैठी की घटना है। यह मैठी ही नहीं, हम लोग पूरे गायघाट प्रखंड में इस तरीके का हम लोग प्रचार कर रहे हैं और लोगों में गजब का आक्रोश है पूरे क्षेत्र में। और लोगों ने तय किया है कि अगर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कल बात हुई थी आईजी साहब से, आईजी साहब ने 72 घंटा का समय लिया है। हम लोग संवैधानिक तरीके से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 72 घंटा के अंदर आईजी साहब या जिला प्रशासन के स्तर से थानाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने तय किया है कि वोट को बहिष्कार करेंगे। लेकिन हम लोग क्षत्रिय समाज से हैं और खास करके अगर यहाँ जो दोषी थे या जो झंझट में थे, जिनका नाम एफआईआर में था, उसके साथ अगर कुछ होता तो 1 मिनट के लिए बर्दाश्त करने योग्य है। लेकिन उनके परिजनों के साथ रात 2 बजे रात में घुस करके बच्चियों के साथ बर्बरतापूर्ण और महिलाओं के साथ इस तरह का यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके बाद हम लोग अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और उस थानाध्यक्ष को अपने तरीके से हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार बैठे। क्या कहेंगे दूसरा? जी, हम लोगों का यही एक माने आपसी विचार जो लोगों का बना है, अगर ये बर्बरतापूर्ण जो थानेदार का जो स्थिति बनी है, जो व्यवहार की है, जो महिला को उत्पीड़न दी है, गर्भवती महिला को बेकार बना दी है, उसके बाद उस अनमैरिड बच्ची को बेकार बना दी है, एक उसकी माँ है उसको हड्डी पसली तोड़ दिया है, तो हम लोग इसका जवाब ईंट का पत्थर से जरूर देंगे। और उसके लिए हम लोग पूरे क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के सारे जनता हम लोग तैयारी में हैं कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करें। आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के मैठी गांव में पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी राजभूषण निषाद क्या कुछ कह रहे थे। वहीं लोजपा रामविलास पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष जो थे वह भी पहुंचे थे यहाँ। उन्होंने भी बातचीत की है हमसे। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर इस गांव के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे, जिलाधिकारी का कार्यालय को घेराव करेंगे, मुजफ्फरपुर एसएसपी का कार्यालय जो है उसका घेराव करेंगे और न्याय दिला के रहेंगे यहाँ के लोगों का। लेकिन यहाँ के लोग आक्रोशित है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला, थानेदार को अगर निलंबित नहीं किया गया तो फिर यहाँ के लोग जो है वह वोट का बहिष्कार करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा।